अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, वफाकी वज़ीर हैं, हुँ। उन्होंने तो एक हैरत अंगेज़ बयान दे दिया। उन्होंने कह दी कि आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और बड़े-बड़े नाम हैं, वो पुर्तगाल शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ की नेशनैलिटी ले रहे हैं, वहाँ पे न सरमायाकारी कर रहे हैं। वो तो ये इन लोगों के लिए तो ये भी पुर्तगाल है, ये भी दुबई है, तो ये क्यों? मुझे मुझे ये लगा कि ख्वाजा आसिफ नहीं, ये नदीम मलिक हैं, अच्छा? जिन्होंने वो स्टोरी दी है। हुँ, यानी ये तो एक ऐसे जर्नलिस्ट की तरह है जो डरते-डरते स्टोरी देता है, कहता है ज़राए के मुताबिक पता चला है, मुबैना तौर पे। मुबैना तौर पे नाम नहीं मैं लूँगा किसी का, हाँ, आप वज़ीर हैं पाकिस्तान के। आपका काम है कि उन ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट शाये करें। आप बताएँ उनके ऊपर पकड़ें उनको कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आप पैसे कैसे लेके गए हैं, हुँ, आपने क्या किया है। ब्यूरोक्रेट है, सरकारी अफ़सर है, कोई रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सर है, कोई जज है, जो भी है। हुँ, देखिए प्राइवेट आदमी को इससे इस्तिस्ना है क्योंकि वो प्राइवेट है। वो हुकूमती पैसे तो नहीं उसने खाए हुए ना। हुँ, लेकिन जो सरकारी में मान रहा है 30 साल, 35 साल, 40 साल, वो किस मुँह से बाहर जाके ले रहा है? हुँ, और ले रहा है और हुकूमत को पता है और हुकूमत उसके नाम नहीं दे रही है। हुँ, और उनके ऊपर कोई केसेस नहीं हो रहे हैं कि सारे मुल्क के तो लॉज़ तोड़े उन्होंने वहाँ हुँ, पे पैसा भेजने के लिए। तो ख्वाजा आसिफ जो है मेरा ख़्याल है कि ही शुड बिकम मोर रीज़नेबल एंड नाउ कम आउट विद द नेम्स। नहीं, खालिद साहब रात के टाइम जो ट्वीट करते हैं ना, अक्सर वो सच्चाई पे मबनी होता है। ये भी ट्वीट जो है वो रात के किसी पहर किया गया था और उसमें आधा काफ़ी सच है ना, इंकशाफात हैं। आधा सच है। हाँ, नहीं पूरा सच बोलना चाहिए, तहकीकात करके सामने लानी चाहिए, लेकिन मुबशर से पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है। पापा जॉन्स पिज़्ज़ा आपको याद होगा यहाँ पे हुकूमत नहीं पकड़ना है ना। हुँ, ओहो! जिन्होंने भी पकड़ना है, लेकिन पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाले यहाँ से पैसे लेकर पता नहीं कितने उनकी $100 मिलियन की शायद तो उनकी यार कंपनी आपने बन उसको गई भी नहीं थी। पकड़ा, मैं तो कह रहा हूँ पकड़े। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वही को पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। ये मलक रियाज़ है, ये सारे पैसे लेके नहीं, दुबई टुर गया है। 1 मिनट। ये क्या है? मलिक रियाज़ एक प्राइवेट एंटिटी है अभी। देखिए उसने सरकार का पैसा खा के नहीं लेके गया सर वहाँ पे सरकारी पहली ज़मीन बात। पे कब्ज़ा करके गया नहीं, वो। नहीं, नहीं, 1 सर सेकंड सरकारी ये ज़मीन पे कब्ज़े अभी किए हैं। आपका इल्ज़ाम है। नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, साबित-शुदा है, ओह! सुप्रीम मेरी कोर्ट में बात जुर्माना तो हुआ है सर। मेरी बात तो सुन लें। 465 अरब रुपए आप जुर्माना हुआ है। ख्वाजा आसिफ की बात को जस्टिफ़ाई करने नहीं, के लिए ख्वाजा आसिफ किसी की बात को दूसरे को ना जस्टिफाई रगड़ा नहीं कर करो। रहा। मैं सिर्फ ये मेरा कह तो रहा हूँ ये कोई ख्वाजा आसिफ ने जो जस्टिफ़िकेशन बात है, की है वो दुरुस्त है, ये कोई लेकिन खालिद साहब को दुरुस्त है? क्या हाँ, नाम बताइए ना फिर। हाँ, खालिद साहब को चाहिए कि वो मिनिस्टर हैं, और फिर उनको एक्शन अरेस्ट लें, करें, हुँ। एक्शन एक्शन लेना लें। चाहिए, एक्शन लें, ये बात दुरुस्त है। असेंबली जो है वो रात को होनी चाहिए, तो सच बोलेंगे लोग। नहीं, असेंबली जो है सेनेट का इजलास भी रात को होना चाहिए। सर साची राती हुकूमत सुबह बात काम ही ना करे, मैं कह रहा ना झूठ असेंबली बोल देने। सर मैं कह रहे हैं सच जिसले भी सामने आ जाए ना उन्हें फाड़ लेना चाहिए और उसके बाद उसकी तहकीकात होनी चाहिए और चीज़ों को बिल्कुल आवाम के सामने क्रिस्टल क्लियर आना अब चाहिए मज़े कि की ये बात लोग हैं ये है जो बाहर जाके कि अरबों अच्छा रुपए की मुझे प्रॉपर्टी मुझे ले रहे किसी हैं। पे प्रॉब्लम नहीं, मुझे इसमें प्रॉब्लम है कि आपने दोहरी शहरियत ले ली, ठीक है। आपके बीवी बच्चों ने ले ली हुँ, या आप पीआर के ऊपर है। अब यहाँ पे आप कानून साज़ी कर रहे हैं, हुँ, आप कवानीन बना रहे हैं यहाँ वालों के लिए, भई आपको क्या राइट है? हुँ, आप इस तरह से कर रहे हैं। दूसरा आपने अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्यों कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा बाहर से आके, हुँ, क्योंकि आप तो खुद उसमें बिलीव ही नहीं करते। हुँ, आपको वो देखते हैं बाहर, हुँ, आप लोगों ने बाहर की, वो आपसे वहाँ पे ले रहे हैं। हुँ, देखिए ख्वाजा आसिफ ने एक मैं समझता हूँ कि सेमी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है। हुँ। मैं इर्रेस्पॉन्सिबल तो नहीं कह सकता, सेमी रिस्पॉन्सिबल है और उनको चाहिए कि अब उन्होंने कर दी है, तो उनकी लिस्ट भी जारी करें हुँ। और उन पे तहकीकात भी करवाएँ। वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नाम मंगना शुरू कर देंगे। नहीं, नाम उन्हें मालूम होंगे, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं सर, इतनी दफ़ा वज़ीर रह चुके हैं, अभी भी इतने सीनियर मेंबर हैं ये कैबिनेट कोई के। हैपनिंग हुई है? ये कोई नया वाक़या है? ख्वाजा साहब को अचानक क्या हो गया? ये तो बड़ी देर से हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं अ, पुर्तगाल में। नहीं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी है, फिर वो अगेन वही बात है कि जैसे मुबशर साहब कह रहे हैं कि वो तो प्राइवेट लोगों ने बनाई है ना हुँ। हाउसिंग सोसाइटीज़। पाकिस्तान से बाहर जाके अगर कोई यार पाकिस्तान का मैं बंदा मैं मज़े की इन्वेस्टमेंट बात करता है तो इस पे एतराज़ नहीं हो मेरे एक सकता। दोस्त हैं, वो बाहर की पुर्तगाल की इमिग्रेशन करते हैं, ठीक है। लोगों से पैसे लेके। तो मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ, अभी भी मैंने शायद जाना है पुर्तगाल में, उनके थ्रू मैं मिला कुछ लोगों को जो इन्वेस्टर्स आए हुए थे वहाँ पे। एक उनमें से साबिक जरनैल साहब भी हैं। हुँ, तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारा हमें तो पता है कि तुम्हारी तो वर्जीनिया में बहुत ज़मीनें हैं। मैं कहा वीज़ा तो मिलता नहीं है, हुँ। हुँ। ज़मीनां नूं की करना? जो ज़मीनां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁੰਬई इंडिया एयरपोर्ट ये बनया। नहीं, आपकी ज़मीन पे नवाब साहब, हाँ, नहीं, एक नवाब मिनट, मुबश्शिर लुकमान साहब, आपकी ज़मीन पे मुंबई मुंबई एयरपोर्ट बना हुआ है। एयरपोर्ट बना हुआ है। देखें जो मेरे नाम पे ना हो, जो मुझे ना मिले, जिस पे मैं हक नहीं जता रहा, वो आप मेरे पेटे कैसे डाल रहे हैं? मैं कहा आप इसी किस्म की रिपोर्टें बनाते हैं बैठ के, नहीं, ठीक है? कश्मीर हमें अभी तक मिला नहीं, लेकिन हमारा है। लेकिन फैक्ट ऑफ बस द जिन्ना मैटर कश्मीर नहीं, में आ रहा ना नहीं, उन्ना ही बंबई एयरपोर्ट ना सही वो इन्हां दा मतलब हाँ, है। नहीं, कश्मीर तो फिर भी लभ जाना है थानू। हुँ, लेकिन ये है कि वो कहते हैं
तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। ठीक है, अच्छी चलो। गल है। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई बात ये है कि एक वावेला है जी, इकॉनमी बेहतर हो रही है, मुल्क खुशहाल हो रहा है, मईशत में बेहतरी आ रही है। आम आदमी तक जो है इसके समरात कब पहुँचेंगे सर? नहीं पहुंचेंगे, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आम आदमी तक समरात उस वक्त पहुंचेंगे कि अगर आप बिजली की, पेट्रोल की, एनर्जी की, इनके खर्चे कम करेंगे हुँ, और उसको कारोबार करने के लिए मुराद कम बेहतर करेंगे, यानी इंटरेस्ट रेट कम होगा बैंक का और उसको लोन्स लेने की आसानियाँ होंगी, वो अपना कारोबार शुरू करे, कारोबार लगाए, उसे करे। चाहे वो एक रेहड़ी फरोश हो। हुँ, मैं समझता हूँ इस मुल्क में ये कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए, एक रेहड़ी फरोश को भी लोन मिलना चाहिए बैंक का, हुँ, एक दुकानदार को भी मिलना चाहिए, मज़दूर को भी मिलना चाहिए अगर वो क्वालिफ़ाई करता है, वो दिखा देता है कि मेरी इतनी हुँ, तनख्वाह है हुँ, और मुझे 5,000 का लोन चाहिए काम करने के लिए, व्हाई नॉट? लेकिन ये हमने अशराफिया के बैंक बनाए हुए हैं, मेन बोरोवर जो है इनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये इस मुल्क में वाहिद ये काम है बैंक जो है, ये बैंकरप्ट नहीं होते। ये अरबों डॉलर कमाते रहते हैं और ये अरबों डॉलर की खुर्द-बुर्द भी करते हैं कि जब डॉलर के बाइंग एंड सेलिंग ये बैंक खुद कराते रहे हैं, हुँ, उनके नाम भी आ गए लेकिन वो अरेस्ट कोई नहीं हुआ उनमें से। हुँ, ठीक है? किसी को अंदर नहीं किया, नैब भी नहीं हरकत में आई। हुँ, ये नैब भी आपकी जो है ना अपनी मर्ज़ी के केसों पे हरकत में आती है, ना सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, ना किसी हाई कोर्ट ने। तो कौन-सी लोगों को इंसाफ मिल जाना है हुँ। या कारोबार कर लेंगे लोग? नहीं, ये सम्राट अशराफिया के लिए भाई साहब, 40,000 तनख्वाह है, 4 बच्चे हैं, है। किराए का घर है, 50,000 बिल है बिजली का, किराया देना है। ये कैसे अच्छा, मैं ज़िंदगी बसर आपसे रहे हैं? गुज़ारिश करूँ, मेरा तो ये सीधी-सी बात है, मैं तो इस कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है, इसको ज़ालिमाना इकोनॉमी समझता हूँ शुरू। मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीबों का खून चूसने के लिए है और चंद अशराफिया के जो 2, 4, 5, 10% लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है 10% भी नहीं है। और उसके बाद कोई जो है यूँ समझ लें कि उनके हाथ से जो गिरता है हुँ, वो मिडल क्लास बन जाती है जो कैच कर लेती है हुँ, और वो भी होती है कोई 10%, उसके नीचे सारे के सारे जो 80-70% होते हैं वो बेचारे मुँह देख रहे होते हैं। तो मैं तो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसको एक ज़ालिमाना निज़ाम समझता हूँ। लिहाज़ा ये जो है ना कि गरीब के मुँह तक कोई चीज़ पहुँचेगी, सर वो तरस खा के मिल सकती है। मिसाल के तौर पे आपको मिसाल देता हूँ। हुँ। ये गरीबों को घर बनाने के लिए कर्ज़े दिए जा रहे हैं, ठीक है? अपना घर, अपनी छत, अपना घर, अपनी छत 5 लाख घर बनाए जा रहे या हैं। इससे पहले अपना घर स्कीम एक बनी थी। इमरान खान ने भी 50 लाख बनाने थे। हाँ जी, ये अब जैसे या बिलावल भुट्टो ने वहाँ पे सिंध में बना के दी, जो सैलाब के अंदर उनको घर बना के उसने पता नहीं, वो क्लेम करते हैं 5 लाख दे दिए, पता नहीं कितने दिए हैं, लेकिन बहरहाल वो क्लेम करते हैं। अच्छा, वो सारे के सारे मुफ्त मिल रहे हैं, याद रखिएगा। वो दुनिया भर से इमदाद आई है और उन्होंने मुफ्त घर बना के उनको दिए। ये नहीं, ये सिंध तो ग बिला सूद अब एक सुन लें ना, जो यहाँ पर है ना बिलासूद, आप मुझे बताइए नईम साहब, एक 3 मरले का घर जो है, हुँ, 3 मरले से छोटा तो मेरे ख्याल नहीं घर होगा, या चलिए 1.5 मरले का भी घर है। सर आप लाहौर शहर के गिरदोनवा में भी ये घर मिनिमम साइट पे बनेगा तो 30-35 लाख का तो बनेगा। हुँ, इससे कम का तो नहीं बनेगा। यानी हुँ, अगर आप लैणों पार भी टुर जाओ, हुँ, ठीक है ना? ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 30-35 ਲੱਖ ਤੇ ਲੱਗ जाएगा ना सर। हुँ, इतनी ईंट बजरी रेत इतना महँगा हो गया है। तो वो 35 लाख रुपया रेहड़ी बांध तो नहीं दे सकता। मेहनतकश तो वो है। वो मिल मज़दूर जो है वो तो नहीं दे सकता। उसके पास तो पैसे ही नहीं है इतने कि वो किस्त अदा कर सके इसकी। हुँ। चाहे बिला सूद ही हो, 1 रुपया सूद ना लवो, तो 35 लाख को जो 40,000 रुपया सैलरी ले रहा है, उसको आप बताएँ वो कितनी सदियों में 35 लाख नहीं, वापस लेकिन करेगा? लेकिन एक बात है, पॉसिबल नहीं है ये। बात ये है कि अगर गवर्नमेंट बिला सूद लोगों को लोन दे रही है, बिला तो सूद, अप्लाई तो वो कर रहे हैं ना कि जो दे सकती हैं, ठीक है एग्ज़ैक्टली। ना? तो मेरा ख़्याल है कि बड़ा एहसन इक़दाम है क्योंकि बगैर सूद के तो हम भी नहीं सोच सकते घर बनाने का, हुँ, ठीक है ना? हमें भी लोन लेना पड़ेगा और हुँ, हमें भी बनाना पड़ेगा और उसका तो लोग नहीं दे सकते, 12-14% सूद है, ऊपर बैंक चार्जेज़ हैं, ये वो। अब वो एलिमेंट्री स्टेजेस पे है, वो बनते हैं, कम बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं, वो तो वो जाने और अल्लाह जाने, लेकिन इक़दाम अच्छा है, इक़दाम बुरा नहीं है। फ़र्क ये है कि मेरा नहीं ख़्याल कि 35 लाख के बनेंगे, उसकी वजह ये है कि ज़मीन तो हुकूमत की है, हुँ, जिसके ऊपर वो बना रहे हैं। तो एक्चुअली घर की जो कीमत पड़ रही है ना, वो 15 से 17 लाख रुपए के करीब पड़ रही है, जो आपको देना पड़ेगा। ठीक है यार, अब अगर आपको 15-17 लाख रुपया पूरे 10 साल लगा के, 20 साल लगा के आप दे देते हैं और आपको ये पता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेवा को, मेरे बच्चों को कोई निकालेगा नहीं घर से, छत होगी,
तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंसान की। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर हुकूमत ये कर रही है कि लोगों तक पहुँच रहा है, तो वेल एंड गुड। आप कन्विंस्ड हैं कि पंजाब नहीं, में पहले भी पंजाब में ऐसी अवाम की मैं खिदमत हो रही है? मैं आप ये कन्विंस्ड हैं? नहीं, मैं कन्विंस्ड हूँ कि हर काम हर हुकूमत का बुरा नहीं होता और हर हुकूमत का हर काम अच्छा भी नहीं होता। इसी तरह अफ़राद का भी। मैं पंजाब हुकूमत के कुछ चीज़ों से बड़ा ख़ाइफ़ हूँ। जैसे अब मैं आपको बताने लगा था आपके मैं आया हूँ यहाँ पे स्टूडियो में, तो सामने काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। हुँ, वो उसको मैं देखा कंक्रीट की खाली थी। तो मैंने कहा आपको बताऊँ मरियम बाजी के अपनी तस्वीर ही लगा दें यहाँ पे। हुँ। यदि ये बिल्डिंग हमारी हुई। बोर्ड अब खाली बोर्ड बोर्ड नहीं लगा हुआ कोई? बोर्ड नहीं है कोई जगह है? अपना हाँ, जगह है बहुत बड़ी है यानी और कि वो आपको आज लाहौर शहर में कुछ जगह खाली नज़र खाली आई जहाँ नज़र पे आई। बोर्ड लग सकता है? हाँ, तो अब ऐसी हरकतें जब मैं देखता हूँ तो मुझे गुस्सा भी आता है। उनको नहीं शौक सर, ये नीचे जो है ना इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर वगैरह कर देती होंगी और मरियम और यार उनके। उन्हें अगे उन्हें नज़र नहीं अब आंदा। मरियम नहीं वो तो उन्होंने नहीं पता की हुंदा है। उन्होंने अखां च कुकरे पे ने। सर वो जब ट्रैवल भी करती हैं नहीं, तो वो नहीं तो ऐसी शोएब बात से नहीं। पूछ रही देखिए होती हैं पानी कहाँ खड़ा है? जो बात जो बात गलत है ना, वो गलत है। लेकिन ये अच्छा कदम है, उसको देखिए एंटी एनक्रोचमेंट जो थी ड्राइव, हुँ, मैंने उसको सपोर्ट किया था। मैंने हुँ, उसकी तारीफ़ की थी क्योंकि उन्होंने जेन्युइन की है और नज़र आई है हमें। अब वो होती रहती है या रुक गई है कहीं, वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन उस वक़्त जब शुरू हुई तो बिल्कुल जेन्युइन थी। ये जो लोन्स की बात है, मैं इस पे एग्री करता हूँ, ये बड़ा अच्छा काम है गवर्नमेंट का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के सिर्फ़ लाहौर तो पंजाब नहीं है ना। हुँ, क्या ये रहीम यार खान में भी है? हुँ। क्या ये जो है आगे की जगहों पे भी है? क्या कहीं ये डेरा गाज़ी खान में भी है ये स्कीम? सखी सरवर में भी है? पूरे पंजाब को देखें, सिर्फ़ लाहौर को मत बट देखें। साहब पहली दफ़ा ग्लास मुबशिर साहब को थोड़ा भरा हुँ। दिखाई दे रहा है। नहीं, नहीं, वो ग्लास तो भरा इसलिए दिखाई दे रहा है, अवामी देखिए खिदमत का एक दौर शुरू हुआ है यहाँ पे? नहीं, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अवामी खिदमत का दौर हर हुकूमत इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आती है, परवेज़ इलाही भी लेके आए थे, इससे पहले ये सबसे पहले तो खैर भुट्टो साहब ने यार शुरू वो किया था 50 मगर लाख घर थे, एक भी नहीं बना उनमें से। मैं ही कह रहा हूँ ना, ये प्रोजेक्ट आते हैं, बड़ी इस तरह पब्लिसिटी होती है, बड़े इवेंट्स होते हैं, हम लोग जाते हैं, कवर करते रहे हैं, उसके बाद पता नहीं लगता अगला इवेंट आ जाता है, हुँ। ठीक है? तो पता नहीं लगता 50 लाख घर किथे गया, 20 लाख घर किधर गया, इस तरह की चीज़ें कहाँ चली गई। तो मैं अगेन बात करूँगा कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है सर, वो ज़ालिम इकोनॉमी है। हुँ, वो गरीब को गरीब से गरीबतर करती है हुँ। और अमीर को अमीर से अमीरतर करती है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा काम इकोनॉमी नहीं है। होती कैपिटलिस्ट है, इवन चाइना में कैपिटलिज्म है। नहीं, हुँ। नहीं, चाइना अपनी में नौइयत का कैपिटलिज़्म है नहीं लेकिन है है। बशीर साहब इस तरह नहीं, से। नहीं मेरा मतलब है वहाँ पे अली बाबा जिसका है वो को बाबा अपना वो वो इस तरह से दुनिया के साथ कैपिटलिस्ट शेयर नहीं कर है रहा है। ना सोसाइटी वहाँ पे, वो वो इस सारी तरह से नहीं प्राइवेट है ना। एंटरप्राइज़ भी है वहाँ नहीं, पे। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा चाइना में अगर वो चीज़ है तो इसका मतलब है कि वो ठीक हो गई है। नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ है ही नहीं कहीं मैं तो और। आपसे कह रहा हूँ कि ये अच्छा जी, ओवरऑल निज़ाम मुझे तो खराब है। सबसे जो एहसन इक़दाम जो है, वो नज़र आया है मौजूदा हुकूमत का। उसमें वफ़ाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है। वो पूरी कौम को जो है ना, उनकी सेहत का बड़ा ख़्याल कर रही है। हुँ, कौम को जो है ना चीनी से और चीनी को कौम से दूर कर रही है कि चीनी जो है ना, वो नुकसानदेह है सेहत के लिए। हुँ, वो कहते हैं इतनी महँगी कर दो कि कोई चीनी यूज़ ही ना करे। हुँ, तो चीनी जो है, एक खुद साख्ता बहरान जो है, हुँ। उसका इस वक़्त मुल्क में जारी है और उसकी कीमत ₹130 होनी चाहिए। वो इस वक़्त 227 से ₹228 किलो तक सवा पहुँच चुकी 200 पे है, कल मैंने ली है। सवा 200। और आपने खुद शॉपिंग की सर मैंने खुद की है इस दफ़ा? नहीं मैं हर दफ़ा ग्रोसरी मैं खुद करता अच्छा हूँ। खुद करते हैं। मैंने और मेरी बेटी ने जाके की है। अच्छा, हाँ। माशाल्लाह फ़जर हमारी बेटी जो है, हुँ, हुँ। वो जी, ग्रेजुएशन करके पाकिस्तान आ चुकी हैं। माशा उनको वेलकम कहते हैं। आज थैंक उन्होंने यू। हमारा ऑफ़िस भी विज़िट किया। तो उनको ऑन एयर हम जो है वो मुबारकबाद दोबारा से पेश करते हैं और वेलकम कहते हैं। और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं। अच्छा जी, अब ये है कि रईस अंसारी साहब ने अभी हमारे साथ एक स्टोरी शेयर की और कोई डाटा शेयर किया। उन्होंने कहा जी कि ये शरीफ ख़ानदान की हैं 8 मिलें मुल्क में और ज़रदारी साहब के कोई वो दोस्त हैं अनवर मजीद, हुँ, वो 6 उनकी हैं और 3 जहांगीर खान तरीन की हैं और बाकी को मोनस लाई और खुसरो बख्तियार वगैरह। ये तो भी ये अपना किन-किन। ख्वाजा आसिफ की तरह रईस अंसारी ने बोंगी मारी है। उसकी अच्छा, वजह ये है कि रईस अंसारी से पहले क्या है ना कि ये खबर एज़ इट इज़ जो आपको दी है ना, ये जंग में छापे ना जहाँ पे वो काम करते हैं। जिस अखबार में वो काम करते हैं और पिछले 50 साल से 200 साल से कर रहे हैं, वो उसमें भी छापे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि टोटल पाकिस्तान में 78 शुगर मिलें हैं, अच्छा ठीक है। जिनमें 71 जो हैं हुँ, उनके मालकान, वो असेंबली में या सेनेट में बैठे हैं या बाकी के जो हैं वो कभी बैठे हुए थे, हुँ, ठीक है? आजकल शायद नहीं है। ये जो भी गड़बड़ होनी है हुकूमत की सतह पे होनी हुँ, और ये हुक्मरानों के और लॉ मेकर्स की सतह पे होनी है। हुँ, और ये कुछ माफियाज़ हैं इस मुल्क को वो खा गए हैं जिसमें शुगर माफिया है, सीमेंट माफिया है,
जिसमें आप समझे ट्रांसपोर्ट माफिया है, जिसमें आप सिंध को लेते हैं तो वाटर माफिया है कराची में। ये सारे हुकूमती ओहदेदारों के ये देखिए नईम साहब, मैं आपको और भट्ट साहब को चैलेंज करता हूँ। भट्ट साहब ने भी बीट रिपोर्टिंग की, आपने भी की है, मैंने तो नहीं की बीट रिपोर्टिंग हम्म। कर। लेकिन मुझे बताएं कि कोई बदमाश थानेदार की मर्जी के बगैर बदमाश हो सकता है? तो सवाल कोई ही पैदा नहीं। माफिया बन सकता है हुकूमत की अकड़ा परवरी के बगैर? अब आई मीन कौन सा छांगा मांगा बदमाश बन गया था खुद से? नहीं होना। आपको जब तक इलाके का थानेदार सपोर्ट नहीं करता, आप किसी की मुर्गी नहीं चुरा सकते। बिलावल भुट्टो साहब से किसी ने पूछा जी आपने वजन कैसे कम किया है, बड़े हीरो टाइप टॉम क्रूज लग रहे हैं। उन्होंने कहा जी चीनी छोड़ दें। हाँ, तो तो ये छੱਡ दी ना चीनी हैंडसम हो गया, गल खत्म। तो भट्ट ਤੇ साहब ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ मेरा चीनी। ख्याल है उन्होंने दूजियां दी चीनी छड्डन ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ है। ये कैरी ओवर जो है कुछ 7 लाख कहता है, आपके पास फिगर है कुछ और भी। पहले एक्सपोर्ट कर दी, अब इंपोर्ट कर रहे हैं। सर ये माफिया, देखिए मेरी बात सुनिए, टोटल एक माफिया है। और इस मुल्क के अंदर माफियाज की हुकूमत है। ये बहुत देर पहले एक किताब आई थी माफियाज की हुकूमत, ठीक है ना, मैंने उसको पढ़ा था तो मेरे ज़हन में वो तब से मेरा कंसेप्ट वो क्लियर है। सिसिलियन वगैरह वो माफियाज हो रहे हैं, नहीं, वो नहीं, तो ये वो तो ये Godfathers? अंडरवर्ल्ड के हैं, ये तो वाइट कलर माफियाज हैं। ये तो जनाब साडे सेठ ने, इन्हां दी ते ਅਸੀਂ नौकरियां करने सारे जने रल रल के नस ओके नस के। ओके अच्छा ये जो माफियाज है ना सर, ये शुगर में भी हैं, ये प्रॉपर्टी में भी हैं, ये एजुकेशन में भी हैं, ये हेल्थ में भी हैं, ये हर जगह के ऊपर इन्होंने अपने कार्टल्स बना लिए हुए हैं और उस तरीके से ऑपरेट करते हैं। अब हुकूमतों के अंदर हैं, अब ये सेनेट के अंदर मौजूद हैं, ये कौमी ये हर असेंबली के जगह मैं अंदर आपको मौजूद एक हैं, ये एग्जांपल हर देता जगह हूँ। पे मौजूद हैं। आपको शहबाज एग्जांपल शरीफ देता साहब, हूँ। एक सेकंड, शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया, जरा सुनिए, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ऑर्डर किया कि पता नहीं 18 या 19 लाख टन जो है चीनी चीनी, वो जहाँ पड़ी हुई है वो मिलों के अंदर, उसको आप फौरी तौर पे पहले उसको निकालें, वो भिजवाएं आप मार्केट्स में, मोची दरवाजे यहाँ पे होलसेल में, और फिर उसके बाद जो है ना अब चीनी की आप इंपोर्ट की बात तो करें। पीएम ने कहा ना, अच्छा कहा ना, तो कहाँ इंप्लीमेंट हुआ है? तो बताएं। पीएम ने तो कह दिया ना। अगर अगर इंप्लीमेंट हुआ होता हाँ तो ये 250 रुपए किलो चीनी खरीद रहे होते? ये बताइए मुझे। यार आप मुझे ये बता दें दोनों कि अगर हुकूमतों में बैठे हुए लोग जो हैं उनका कारोबार चीनी बेचना है तो क्या वो मुफ्त बांटना शुरू कर दें? उनका कारोबार है यार। अरे बाबा ये बात ही नहीं है कि उनका कारोबार। अच्छा ये एक मिनट ठहरे, इससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान का कारोबार तो नहीं था चीनी बेचना? था कि नहीं था? नहीं था। लेकिन उसकी वो क्या कर सका था, मुझे बताइए, चीनी माफिया के खिलाफ? जब जहांगीर तरीन का जेकेटी पे नाम पर्चे आया, दिए यार। पर्चे दिए नहीं अपना, लेकिन तो फिर चीनी की कर की लिया, मोनो सलाई का नाम आया, उससे तो पर्चा भी नहीं दिया। कर की लिया, ए दसो। मोनो सलाई का पर्चा दिया? बोनस का नहीं दिया, खत्म हो। आप जब पिक एंड चूज करेंगे तो आप लॉ थोड़ी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छा एक और केस में आप लॉ का मजाक उड़ा रहे हैं।